अभी हमने और आपने गुरु महाराज की ये अध्यात्म धारा में स्नान किया है। सत्संग क्या है, इससे क्या लाभ होता है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक कथा आपने सुनी होगी। राजा सगर ने एक यज्ञ की जिसमें घोड़ा छोड़ा गया विश्व विजय करने के लिए, और जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वो राज्य उनका हो जाता था। इंद्र ने देखा कि यदि इनका घोड़ा यज्ञ पूरी हो गई तो इंद्र बन जाएंगे, मेरा पद छिन जाएगा। अतः उन्होंने घोड़ा लेकर के एक जहाँ गंगा समाप्त होती है वहाँ एक टापू पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनका आश्रम बांध दिया। वो ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। वो वहाँ भी गए, वहाँ देखा कि यहाँ है तो कोई नहीं, केवल महात्मा तपस्या कर रहे हैं। महात्मा गए तब ध्यान में थे, उनने कोई ख्याल भी नहीं किया। इन्होंने बहुत सी गालियाँ दी, बहुत कुछ कहा। महात्मा की ध्यान टूटा तो उनकी दृष्टि से सब भस्म हो गए। राजा सग 60,000 पुत्र सब भस्म हो गए। महात्मा ने कहा कि भाई जब गंगा यहाँ आ जाएगी तभी इनका उद्धार होगा। उनके पुत्रों ने पौत्रों ने बहुत कठिन तपस्या की, गंगा नहीं आई। उनके वंश में ही भगीरथ नाम के राजा हुए। उन्होंने ये प्रयास किया कि भाई मेरे पूर्वज अधोगति में हैं, उनका उद्धार हो जाए। अतः कठिन साधना की, भगवान प्रसन्न हुए और गंगा का अवतरण का समय आया। उन्होंने कहा कि भाई ये हम गंगा तो वहाँ चली जाएगी, लेकिन इतनी धारा गिरने से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कोई उपाय करो जिससे धारा वहाँ पर इतनी तेज, इतना तीव्र वेग न रहे। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर उस धारा को अपने जटाओं में ले लिया और वहाँ से गंगा प्रवाहित हुई, जिसे ले जाकर गंगा सागर में जोड़ दिया, जहाँ उनके पूर्वजों के अस्थि पर कलश थे। उसके स्पर्श से सबका उद्धार हो गया। ऐसी एक धारा उसी परमात्मा की कृपा से अध्यात्म धारा और प्रवाहित हुई। ये धारा का स्रोत जैसे वो धारा भगवान की जटाओं से निकली थी, शिव की जटाओं से निकली थी, ऐसे ये धारा भगवान शिव के हृदय से निकली। वो धारा हमें देखने में मिलती है। उस धारा का प्रभाव जो स्नान करता है उसका शरीर पवित्र होता है, अच्छे लोकों में जाता है। लेकिन ये जो अध्यात्म धारा है, जो गुरु के हृदय से, भगवान शंकर जगत गुरु हैं, उनके हृदय से निकली है, ये अदृश्य है, कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका महत्व उससे भी ज़्यादा है। इसमें जो स्नान कर लेते हैं तो उनके मन के, उनके बुद्धि के, उनके हेम के सारे विकार जल जाते हैं, निर्मलता प्राप्त हो जाती है, जीवन मंगलमय हो जाता है और जीवन का ध्येय प्राप्त कर जाते हैं। अतः
ये जो धारा है जो गुरु के हृदय से निकली है, इसमें ज्ञान है, इसमें आनंद है, ये शाश्वत है। अर्थात सच्चित आनंद की ये धारा है। इसमें जो भी स्नान कर लेते हैं उन सच्चित आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य क्या है? जिसका विनाश नहीं होता। ज्ञान क्या है? अपने जान लेना कि मैं क्या हूँ। आनंद आत्मा गुण है। ये तीनों चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जो इस अध्यात्म धारा में स्नान कर लेते हैं। गंगा की धारा में स्नान करने से लाभ मिलता है, लेकिन समय लगता है। और इस धारा के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। इस गंगा में स्नान करने का फल बहुत शीघ्र ही मिलता है। ऐसा नहीं कि आज स्नान किया कल लाभ मिले, तत्काल लाभ मिलता है। और प्रवाह ये होता है कि हमारी वृत्तियाँ बदल जाती हैं। जैसे कौआ और कोयल, कोई फर्क नहीं हो, दोनों रंग काला होता है, लेकिन कोयल की वाणी मीठी होती है, अंदर में मिठास भरी होती है, सबके लिए प्रेम भरा होता है। ऐसे ही इस गंगा में स्नान करने से हमारे मन के सारे विकार निकलते हैं, हमारी बुद्धि के विकार निकलते हैं। ये मेरा जो मैं मेरा है ये निकल जाता है। जीवन में सरलता सहजता आ जाती है और हमारे अंतर में प्रेम भर जाता है, सबके लिए प्रेम भर जाता है। ये वो धारा है, इसे सत्संग की धारा कहते हैं। इसका प्रमाण आप गीता रामायण में देख सकते हैं। रामायण आप पढ़ी होगी। जब भगवान राम का और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था, मेघनाथ ने राम की पूरी सेना को राम और लक्ष्मण समेत नागपाश में बांध लिया। साइड से नागपाश में बद्ध हो गई। उस समय वहाँ नारद जी आए। उन्होंने कहा, भगवान ये क्या लीला है? उन्होंने कहा, भाई ये नागपाश में बद्ध हैं और गरुड़ नागों के शत्रु हैं। तो गरुड़ आ जाएंगे तो नाव खा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। नाग गरुड़ जी बुलाए गए। आए, उन्हें देखा, करे गरुड़ भगवान के वाहन हैं, सदैव भगवान के साथ ही रहते हैं। देखा है कि अरे ये तो साधारण व्यक्ति तक बंधे हुए हैं, कैसा अवतार है। वो नाग तो खा लिए, राम तो मुक्त हो गए, लेकिन गरुड़ बंध गए कि मैं नहीं होता नाग कैसे मुक्त होते। ये मैं भर गया, ये मैं अहम भर गया, मैं हूँ। इस मैं से उनकी बुद्धि मलिन हुई, मन विकार आए, बड़े परेशान दुखी हुए। नारद से कहा कि भाई मैं बंध गया हूँ, उसका उपाय क्या है? उन्होंने कहा, मेरे पास तो उपाय नहीं है, मैं नहीं जानता इस बारे में। तुम्हारे पिता ब्रह्मा हैं, उनके पास जाओ, उपाय बतला देंगे। गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे प्रार्थना ने, भाई मेरे पास का उपाय नहीं है, भगवान शिव के पास जाओ। शिव जो कल्याण करता है, जिसे काम कल्याण करना है, शिव जो जगत गुरु है, जो सबको ज्ञान देता है, सबकी मुक्ति कराता है, वो शिव है, कल्याण करता है। वो गरुड़ भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे इसका उपाय मेरे पास नहीं है, भाई इसका उपाय संतों के पास है। संतों के संग से जो उनके हृदय से धारा निकलती है अध्यात्म की,
उसमें स्नान करने से तुम्हारा ये मल विक्षेप जो तुम आ गए हैं, ये मैं तुम्हें भर गया है, निकल जाएगा, तुम्हें सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी। चलने को हुए, उन्होंने कहा एक काम और करना होगा बहुत काल तक, क्योंकि मैं का रोग ऐसा है, निकल जाता है लेकिन फिर आ जाता है, और ये मैं ही हमारे और परमात्मा बीच की दूरी बढ़ाती है। मुझे मैं नहीं रहे तो परमात्मा मुझ में कोई दूरी नहीं है। ये मैं का ही एक पर्दा है मेरे और परमात्मा के बीच में। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, मेरे हृदय में निवास करता है, लेकिन मेरे हृदय में मेरे और परमात्मा बीच में मैं का पर्दा है। इसलिए भगवान का निवास जो मेरे मन में है उसका दर्शन मैं नहीं कर पाता, कारण मैं बीच में पड़ा हुआ है। आप देखते हैं जैसे आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो भगवान की मूर्ति सामने है, मैं भी बैठा हूँ, लेकिन बीच संसार में भरा है। मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, मेरा ये काम हो जाए मैं कथा कराऊँगा, मेरा ये काम हो जाए प्रसाद बांटूँगा, ये मैं बीच में आ जाती है। बैठे प्रमाण सामने हैं लेकिन बीच में मैं आ जाती है। यदि मैं नहीं हो, भगवान कहते हैं सन्मुख हो जीव मोह जबही, जन्म कोटि नाशों तभी। हम रोज सामने बैठते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता, कारण ये मैं का पर्दा है, इतना मोटा पर्दा है, इसमें होकर के भगवान की कृपा हम पर पहुंच नहीं पाती। इस मैं का उपाय भगवान शंकर कहते हैं, इसका उपाय केवल संतों के पास है। संतों के हृदय से धारा निकलती है, अध्यात्म धारा निकलती है, उसमें स्नान करने से तुम्हारा ये मैं समाप्त होगा। और गौरव वहाँ से कावभूषण के आश्रम में गए और वहाँ बहुत काल तक निवास करने के बाद उन्हें सहज अवस्था पुनः प्राप्त हो गई, वही आनंद की धारा प्राप्त हो गई। ऐसे हम में भी मैं भरा है। इसका उपाय केवल मात्र संतों की कृपा है, सत्संग है। सत्संग जैसे मैंने कहा वो गंगा बहती है, सत्संग की धारा है जो गुरु के हृदय से निकलती है। इसमें गुरु का प्रेम है, वो हमें प्रेम से आवद्ध करता है, और उसी प्रेम के प्रभाव में मेरे मन के, मेरी बुद्धि के विकास होता है, उस मैं को स्वयं पान कर लेता है। एक कथा आपने और पढ़ी होगी। एक बार देवतामाश्रम में ये हुआ कि सागर का मंथन किया जाए, इस सागर में अमृत है, अमृत निकाला जाए। दोनों ने प्रयास किया, मंथन किया, लेकिन हुआ क्या, देवताओं का हेम, राष्ट्रों का हेम, दोनों हेम मिलकर भयंकर अग्नि बन गई, विष बन गया, दोनों जलने लगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृपा करें ये अग्नि शांत हो। ये समुद्र मंथन नहीं बल्कि हृदय मंथन है हमारा। हम हृदय का मंथन करें, इसी मन में आपके में अमृत भरा है, इसी मन में बहुत अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। हृदय का मंथन करना है, लेकिन हम सुन करके किसी कहे सुने पर ऐसे ही मंथन करते हैं। इसका उपाय क्या, उसका परिणाम क्या होता है, विष निकलता है। कारण संत की कृपा हमें चाहिए, बिना संत की कृपा के उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसी सत्संग वो धारा है जहाँ संत ने अपना स्वरूप प्रवाहित कर दिया है। परम पूज्य पंडित सुंदर बात कहते थे, ये सत्संग जब हम आप बैठे हैं, गुरु का साकार स्वरूप है। गुरु अपने इस प्रवाह में स्वयं को प्रवाहित कर रहा है।
और धारा काम क्या है, गुरु काम क्या है? हमारे हृदय में प्रवेश कर मेरे मन के, मेरी बुद्धि के हेम को पान कर लेना। केवल गुरु ही समर्थ है इसे करने में, और कोई शक्ति संसार समर्थ नहीं है। और ये सत्संग जो है उनकी धारा है, हृदय के प्रवाह है। इसमें मज्जन करते रहेंगे, बड़ी सहजता से हमारे मन के, बुद्धि के, हेम के विकार निकल जाएंगे। आपने देखा होगा हिमालय से पत्थर टुकड़े नदी में गिरते हैं, नदी के प्रवाह में बहते रहते हैं, गोल शंकर बन जाते हैं, शालिग्राम बन जाते हैं। ये धारा प्रवाह है जहाँ हमारे अंदर सारे विकार धुलते जाते हैं। सत्संग वो धारा है जहाँ हम प्रवाह करते रहेंगे, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। विशालता से हमारे मन के, बुद्धि के, हेम के सारे विकार निकल जाएंगे। बड़े भाग पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो भंगा। इसमें कोई प्रयास नहीं करना होगा आपको। जैसे आप देखते हैं एक नदी बह रही है, एक नाला बह रहा है, दोनों बहते रहें साथ साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाला नाला रहेगा, नदी नदी रहेगी। नाले का पानी वही बदबूदार रहेगा, नदी का पानी स्वच्छ रहेगा। नाला नदी मिल जाए, जुड़ जाए, तो नदी नाले के पानी को अपने समेट लेती है। नदी का स्वभाव है नाले के पानी को साफ करना, उसके एक एक कण को धोना, साथ साथ अपना बहाना। और बहाते हम देखते हैं सारी गंदगी साफ होती जाती है। नाले का पानी काला था, बदबू आती थी, लेकिन आगे जाकर देखते हैं कुछ भी नहीं है, दोनों पानी एक हो गए। ऐसे ही ये धारा भी वही है जो पवित्र है। हम नाले के पानी तरह से गंदे हैं, विकार भरे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मैं मेरा, तू तेरा, बहुत बहुत गंदगी भरी हुई है। कैसे भी हैं, लेकिन जुड़ जाएं तो ना उसका नदी का प्रवाह काम है। जुड़ जाएंगे तो ये धारा हमें बहाते 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 हमारे मन के, बुद्धि के विकास सब निकलते जाएंगे। जैसे मैंने कहा पत्थर वो शालिग्राम बन जाता है, ऐसे हम भी पूजनीय हो जाएंगे। करना क्या है? सत्संग पड़े रहें, पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, कबू धनी नवाजें जो दर छाड़न जाओ। पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। निश्चय है, बिल्कुल पूर्ण निश्चय है, एक दिन हमारे सारे विकार धुल जाएंगे, जीवन मंगलमय हो जाएगा। पतित पावनी धारा है ये। संतों ने कृपा करके इसी धारा स्वरूप दे दिया, जिससे इसमें लोग स्नान करते जाएं, लाखों लाखों लोग स्नान कर लें, धारा को फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोगों के मन बदलते जाएंगे, बुद्धि बदलती जाएगी और जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। और हम देखते भी हैं उन्हीं गुरु महाराज की विचारधारा की गंगा में आज लाखों लाखों भाई देश में विदेश में इसमें स्नान कर रहे हैं और बड़ी सहजता से जीवन श्रेयस प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है हम भी इसमें पड़े रहें, तो बड़ी सहजता से हम प्रयास चीज प्राप्त कर जाएंगे। आपने पढ़ा होगा, बहुत से इसके प्रयास किए, शास्त्र ने बहुत सी युक्तियाँ बतलाई कि वही 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग पूरे करने होंगे। लेकिन गुरुमान ने कहा कि नहीं भाई, जरूरी नहीं है, ये तो धारा है, जुड़ना तुम्हारा काम है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। आज तो इतने महापुरुष आए,
सबने कहा कि भाई ऐसा करो, दान करो, पुण्य करो, ऐसा करो, इतना जाप करो, इतना ये करो। सबने कुछ करने के लिए कहा, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा कि नहीं भाई, ये तुम्हारा करने का काम नहीं है। न तुम ये जानते हो मन कहाँ पर है, न तुम बुद्धि जानते हो, न तुम कुछ जानते हो। ये तो काम गुरु का है, ये काम मेरा है। बड़े सरल तुम चीज़ी भाई, तुम्हारा काम बैठ जाना, मेरे सामने बैठ जाओ और तुम कुछ भी नहीं करना है। श्रद्धा है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, इन्हें कि इससे कोई चिंता नहीं करनी है। और यहाँ तक कहा कि मन लगता है नहीं लगता है, इसकी जरूरत नहीं है। ये सारा काम मेरा है। बैठते जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे भाई, कल तक मुझे कितना क्रोध आता था, आज कितना कम हो गया। कल मेरे विचार कैसे गंदे थे, आज उनमें सफाई आ रही है। कल मैं द्वेष करता था आज से, लेकिन अब मेरे हृदय में प्रेम पैदा हो रहा है। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे, हाँ मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ। अंधी धारा नहीं है, इसका प्रत्यक्ष आप अनुभव करेंगे। हाँ मैं कल क्या था, आज क्या हूँ। मेरा खाना पीना बदल गया, मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है, काम को लोभ विचार कम होते जा रहे हैं और एक आनंद हृदय में भरता जा रहा है। एक सहजता सरलता जीवन आती जा रही है और एक प्रेम की धारा मेरे अंदर फूटती जा रही है। जो प्रेम मेरे परिवार में था, मेरे बच्चों में सीमित था, वो प्रेम फैल रहा है। मेरा जो परिवार छोटा था, मैं मेरा तू तेरा था, वो मेरा परिवार विस्तार हो चला जा रहा है। और एक दिन वो आवेगा जहाँ देखेंगे अरे सब मेरा है तो परिवार है। जहाँ तो निगाह जाती है मेरा ही परिवार है, सब अपने ही हैं, कोई और पराया है ही नहीं। ऐसे ही आप विस्तार आते चला जाएगा, आप फैलते जाएंगे और इसी फैलते में ही ये प्रेम बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा और परमात्मा का जो आनंद है, परमात्मा ज्ञान है, आप सहज भरता जाएगा। आनंद बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, आपके अंदर है। जब उस पर से ये मैल निकलते जाएंगे तो आपके अंदर श्रद्धा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा, आपके सारे विकार निकल लेंगे, अच्छे विचार पैदा होंगे, भगवान के प्रति रुचि पैदा होगी और बड़ी सहजता से ये मैं मेरा शांत हो जाएगा, जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाएगा। वो चीज़ हमारे गुरुमाएँ दी है। वो कितनी सरल कि भाई तुम्हें जाप नहीं करना है, कोई कठिन साधना नहीं करनी। हम संसारी हैं, संसार की जो समस्याएं जानते थे, भाई हमारे सामने धन की समस्या है, हमारे सामने बच्चों की समस्या है, हमारे सामने परिवार की समस्या है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। उपाय क्या है? उपाय यही है, 23 घंटे 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे आगे परिवार के लिए, 1 घंटा परमात्मा ध्यान के लिए। उन्होंने कहा दिन भर नहीं करना है कुछ, परिवार नहीं छोड़ना, धन कमाना है, धन छोड़ना नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है, हमें गृहस्थी चलानी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, माता पिता सेवा करनी है, जो मेरे कर्तव्य पूरे करने संसार के, संसार भी देखना है और परमात्मा देखना है। दोनों को देखने सुंदर विधि बताई भाई। 23 घंटे परिवार को देखो, आप अपनी नौकरी व्यापार देखो, 1 घंटा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम परमात्मा देख लो। तो जैसे आप सदाई सुन रहे थे, एक गोली आप बुखार आ गया है आपको, एक गोली आपने खा ली, पानी पी लिया, उसके बाद चाहे आप घर में काम करें, चाहे बाहर जाएं, चाहे विश्राम करें, चाहे कुछ भी करें, दवा अपना काम करती रहती है। ऐसे ये साधना हमने समय की है। साधना का ध्येय यही है कि एक औषधि है ये, सुबह शाम आप कर लेंगे, ये साधना आपके विकारों को धोती जाएगी। आप चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे कुछ भी करें,
ये साधना अपना काम करती रहेगी, 24 घंटे अपना काम करती रहेगी, आपके विकारों को धोती रहेगी, साफ करती रहेगी और निर्मलता प्रदान करती जाएगी। वो चीज़ गुरु महाराज सरलता दी कि भाई तो हम कठिन साधना नहीं करनी है, परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा के हमें और कुछ नहीं है, कोई दूरी भी नहीं है परमात्मा से हमारी। ये सबसे नज़दीक कोई चीज़ है तो परमात्मा है, लेकिन ये मैं से दूर हो गया है। और आप जानते हैं पिता से मिलने में क्या करना पड़ता है हमें, पिता से मिलने के कपड़े नहीं रंगने पड़ते, पिता के लिए संन्यास नहीं लेना होता, पिता के लिए हमें और कोई प्रयास नहीं करनी होती, प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, स्तुति नहीं गानी पड़ती। हृदय में कल विचार पैदा हो जाए पिता से मिलना है, पिता ही मिलना चाहता है, आप भी मिलना चाहते हैं, आनंद है, दोनों मिल के आनंद बस जाता है। ऐसे ही परमात्मा चाहता है हमारे हृदय में एक ललक पैदा हो जाए कि मिलना है उससे। दूर नहीं है परमात्मा, भगवान के वचन है, जो मैं एक कदम चलता हूँ 1000 कदम मैं चलता हूँ। एक कदम आप चलेंगे परमात्मा की ओर, 1000 कदम परमात्मा चल के आवे, पिता है हमारा वो, हम उसके पुत्र हैं, उसके हृदय में मिलने की लालसा है, हमारे हृदय में लालसा पैदा हो जाए, दूर नहीं है। वो कहते एक आंसू तुम्हारी आंख में आ जाएगा, 1000 उसके आंख में आते। हमारा दुख बर्दाश्त नहीं करता, वो हमारा पिता है, हमें उसे मांगना भी कुछ नहीं है। सन्मुख हो जी मोह जब वहीं जन्म कोटि नाशों तभी, कि वो सन्मुख हो जाना है, संसार निकल जाए, संसार निकल जाएगा, परमात्मा सामने होगा और ये सारा विषाद निकल जाएगा। गुरु का काम केवल यही होता है। गुरु ज्ञान नहीं देता है, बल्कि गुरु जब हमारे परमात्मा बीच में भरेगा उसे निकाल देता है। गुरु का सबसे बड़ा काम ये होता है, मेरे और परमात्मा बीच में विषाद पैदा, जो दूरी पैदा हो गई है, उस दूरी को निकाल देता है, मैं को निकाल देता है, हमें सामने खड़ देता परमात्मा के सामने हो गए, देर नहीं लगती है, एक क्षण में ही सारे विकार शांत हो जाते हैं। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी है, सरलता सहजता से बैठते रहेंगे, भाई सरलता से जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे और ये राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, भाई सरलता से हमें वो शांति और प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। उसी के साथ हमने आपसे की है, उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थनाएं हम पर आप पर सब प्रत्याग करें।